अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी महनाज मैम बोल रही हूँ जो आपकी मैथ्स क्लास लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम नया यूनिट बनाने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट इज़ बाउंड्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे एरिया और दूसरी है बाउंड्री। एरिया का मतलब है कोई, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल ने कितनी जगह ली, इस पेंसिल ने कितनी जगह ली, दिस इज़ कॉल्ड एज अ एरिया। ठीक है, तो जो इसकी बाहर की ये बाउंड्री इसकी बन गई, तो दिस इज़ कॉल्ड एज जो इसकी बाहर की जो साइड इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री, या इसका दूसरा नेम है दिस इज़ कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। फिर से मैं बोलूँगी, ये मेरे पास ये पेंसिल है, मेरे पास ये पेंसिल है, पेंसिल ने कितनी जगह ले ली, कितनी जगह इसने ले ली, दिस इज़ कॉल्ड इट इज़ एरिया। ये एरिया बन गया पेंसिल का। और जो इसकी बाउंड्री यहाँ से बन गई, मतलब आउटर बाउंड्री, दिस इज़ कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर ने कितनी जगह यहाँ पे ले ली, दिस इज़ कॉल्ड इट इज़ एरिया। तो इसकी बाउंड्री कितनी है, फॉर एग्जांपल ये जैसे दिस इज़ अ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी। ये इसकी जो बाउंड्री है ना यहाँ से, दिस इज़ कॉल्ड एज द पेरीमीटर, दिस इज़ कॉल्ड एज द पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो उसके बाद हम फार्मूला के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखो, जब ये स्क्वायर है ना, जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर उस फिगर को हम बोलते हैं हुज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी होगा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी होगा 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर का आपको एरिया निकालना होगा तो फिर वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइड इनटू साइड। जो स्क्वायर का जो एरिया है वो हम किस तरह से निकालते हैं, किस फॉर्मूला से निकालते हैं, साइड इनटू साइड, मीन साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर इसी स्क्वायर का अब आपको पेरीमीटर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये पेरीमीटर अगर हमें स्क्वायर का निकालना होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, अगर हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो वहाँ पे हम ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें एरिया निकालना होगा एक स्क्वायर का, तो एक एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल, साइड इंटू साइड, अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, साइड इस एक साइड क्या है 2, दूसरा साइड क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर है ना ये, हम लिखेंगे इसका एरिया निकल गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसी स्क्वायर का हमें पेरीमीटर निकालना होगा, हम क्या निकालेंगे, P इज इक्वल टू, ये फार्मूला का 4 है मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि साइड यहाँ पे सेम है, ये कोई भी आप साइड ले सकते हो। यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, और यहाँ से भी 2 है। हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पे यार निकला, इसका पेरीमीटर निकला 8। क्या निकला इसका पेरीमीटर, तो एरिया निकला इसका 4, एरिया निकला इसका 4, तो पेरीमीटर इसका निकला 8। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम निकालेंगे, अगर हमें रेक्टेंगल की बात करेंगे, आज देखो ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं और इसको भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से कि आपको पता है, रेक्टेंगल इज़ अ फिगर हुज 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल, यहाँ के जो ये वाला साइड और ये वाला साइड है, दीज 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाला साइड और ये वाला साइड है, ये 2 अपोजिट साइड्स है, दीज 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट मीन्स दिस इज़ अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। अगर हम ये इस शेप की बात करेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये 2 अपोजिट साइड्स यहाँ पे है, दीज 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगेन दीज 2 अपोजिट साइड्स, ये साइड और ये साइड, दीज 2 अपोजिट साइड्स आर आल्सो
इक्वल, सो दिस फिगर इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। इस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम फार्मूला की बात करेंगे। देखो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या निकलेगा। अगर हमें एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू एल मीनस लेंथ, बी मीनस ब्रेडथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेडथ और विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेडथ। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 2 3 4, अगर ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से है, यहाँ से है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ क्या है 4, ब्रेडथ क्या है 2, तो हम कैसे निकालेंगे 4 2 ज़ा 8, तो इसका एरिया निकला, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकला 8, ठीक है। अगर इसी रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है उसके लिए हमें कौन सी फार्मूला है, उसके लिए हमें फार्मूला है 2 तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेडथ, 2 लेंथ क्या है इसकी 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेडथ क्या है इसकी 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, इसका पेरीमीटर निकला, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी आगे कि पेरीमीटर कहते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा उसके अलावा आपको अलग फार्मूला है, अगर आपको रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर निकालना होगा उसके लिए आपको अलग सी फार्मूला है, ठीक है। अलग अलग फिगर्स के आपको अलग अलग फार्मूला आपको याद रखने हैं, तभी आप ये कर पाओगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द एरिया एंड द बाउंड्री, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था इसके लिए। ये पॉइंट्स आप मद्देनज़र रखोगे, अपने जहन को रिवीजन आप करोगे, रिवाइज आप करोगे, तभी हम ये यूनिट हम एरिया एंड इस बाउंड्री उठा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास ये जो एरिया आ जाएगा, इसमें पेरीमीटर इसमें आ जाएगा। जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे कि एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम किस तरह से निकालते हैं, एक स्क्वायर का पेरीमीटर हम किस तरह से निकालते हैं, तो हमें आसानी, थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो आप इसका, अब इसका आपका होमवर्क आज का यही है कि आपका रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे। ये खाली इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द एरिया एंड इट्स बाउंड्री, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो बाकी शुक्रिया।